नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल स्टडी विद हरीश .247 में। साथियों, आज इस पार्ट के माध्यम से हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जैसे एसएससी, बैंक, रेलवे या टेट, सीटेट, सुपर टेट, कोई भी एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम में इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो हमारे प्रश्नों का टाइप कैसा होगा ये आप स्क्रीन पर देखिए। जैसे क्रमागत सम संख्या दिया है या क्रमागत विषम संख्या दिया है या क्रमागत संख्याओं का गुणनफल दिया है और हमसे उसमें पूछता है कि पहली संख्या कौन सी होगी या अंतिम संख्या कौन सी होगी या बीच की संख्या कौन सी होगी। तो इनसे बनने वाले सभी प्रश्नों के बारे में हम चर्चा करेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं, पहला प्रश्न हमारा क्या है कि 3 प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच की संख्या क्या होगी। दोस्त, इसका आप सही उत्तर बताइए। आपके ऑप्शन में दिया है 28, 29, 30, 31। दोस्त, इसका सही उत्तर क्या होगा आप बताइए, बीच की संख्या कौन सी होगी। तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं हल करके। जैसे प्रश्न में दिया है 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं। मान लिया ये 3 संख्याएं हैं हमारी और इनका योग 87 दिया है, तो बीच की संख्या क्या होगी। दोस्त, हमें बीच की संख्या निकालना है। हमने औसत पढ़ा होगा। औसत में मतलब ये सीधे पूरा खेल औसत पर है। अगर आपने औसत पढ़ा है तो आप इसका कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ सकते हैं कि ये क्वेश्चन किस कॉन्सेप्ट पर काम कर रहा है या किस कॉन्सेप्ट पर इसे हम हल कर सकते हैं। अगर आपने औसत नहीं भी पढ़ा है तो इसका ट्रिक मैं आपको बताऊंगा कि आप किस ट्रिक से इसको लगाए, लेकिन सबसे पहले इसको औसत के माध्यम से देखते हैं। दोस्त, औसत क्या कहता है? औसत बराबर कुल संख्याओं का योग, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। दोस्त, ये औसत का फार्मूला होता है कि कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। अब अगर बात करें औसत कि औसत क्या होता है, तो औसत जैसे 1 + 2 + 3 दिया है। अब पूछ रहा है इसका औसत क्या होगा, तो इसका औसत यही होगा जैसे कुल संख्याओं का योग। कुल संख्या 1, 2, 3, इनका योग करेंगे तो 2, 1, 3 और 3, 6। अब इसमें नीचे क्या दिया है, कुल संख्या कितनी है, 1, 2, 3 बटे 3 कर देंगे क्योंकि यहाँ बटे दिया है, और 3 दूनी 6, 2 औसत आ जाएगा जिसे हम बीच की संख्या कहेंगे। यही हमारा औसत होगा और इसी बेस पर ये क्वेश्चन लगेंगे। सारे क्वेश्चन जितने भी हैं सब इसी बेस पर लगेंगे। सारा खेल इसी औसत का है। तो चलिए, अगर आपने इस औसत को भी नहीं समझा या अभी तक आपने नहीं पढ़ा तो आपके लिए एक ट्रिक है। ट्रिक ये है कि प्रश्न में दिया है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग। मतलब यहाँ 3 यूज़ किया है कि 3 क्रमागत संख्याएं हैं। संख्याएं कुल कितनी हैं? 3 संख्याएं हैं और इनका योग दिया है। बस आपको क्या करना है, इन योग से आपको भाग दे देना है 3 से। 3 से देंगे तो 3 दूनी 6, 3 9 27, 29 आएगा, बराबर 29 आएगा। अगर 87 को 3 से भाग देंगे अर्थात हमारी बीच की संख्या क्या होगी, 29। दोस्त, बीच की संख्या 29 होगी तो क्रमागत संख्या दी हुई है, मतलब इसके बाद 30 होगा और इसके पहले 28 होगा। अब हमारा पूरा जो क्वेश्चन कह रहा था पूरा एकदम फिट बैठ गया है संख्याओं को रखने के बाद। जैसे प्रश्न क्या था, 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है तो बीच की संख्या क्या होगी। दोस्त, बीच की संख्या 29 होगी। हमारा उत्तर 29 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया है कि 29 हमारा सही उत्तर होगा। दोस्तों, चलिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 या प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है, स्क्रीन पर आप देखिए। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। दोस्त, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 हो तो बीच वाली संख्या क्या होगी। आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 47, ऑप्शन नंबर बी 49, ऑप्शन नंबर सी 51, ऑप्शन नंबर डी 53। आप इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसको देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है। दोस्त, 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी, ये हमारे प्रश्न में पूछा है।
इसका हमने इसके पहले ट्रिक देखा था कि जो भी संख्याएं यहाँ दी हुई हों, जैसे 3 क्रमागत संख्याएं दी हुई हैं तो हम यहाँ 3 से भाग देंगे, जो भी योग दिया है इनको हम 3 से भाग दे देंगे। अगर 3 क्रमागत संख्याओं का योग दिया 3 से भाग देंगे, अगर यहाँ 4 क्रमागत संख्याओं का योग दिया होता तो हम 4 से भाग देते। तो चलिए इसको 3 से भाग देते हैं। 3 चौके 12, 3 नवा 27, जो कि हमारा 49, बीच वाली संख्या दोस्त हमारी 49 होगी। अगर बीच वाली संख्या 49 है तो इसके पहले जो विषम संख्या होगी वो 47 होगी और इसके बाद की विषम संख्या 51 होगी। आपके प्रश्न में केवल पूछा है कि बीच वाली विषम संख्या कौन सी होगी, तो 49 हमारा उत्तर होगा। अगर प्रश्न में दिया होता कि पहली विषम संख्या कौन सी होगी तो 47 उत्तर होता, और अगर दिया होता कि अंतिम विषम संख्या कौन सी होगी तो 51 उत्तर होगा। लेकिन यहाँ बीच वाली संख्या पूछा है तो 49 हमारा सही उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी है। दोस्त अब हम आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 3। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। दोस्त 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 2, ऑप्शन नंबर बी 4, ऑप्शन नंबर सी 6, ऑप्शन नंबर डी 8। इसको हल करते हैं, देखते हैं ये प्रश्न हमारा कैसे लगेगा। प्रश्न में दिया है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग, दोस्त 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 है। तो पूछा है कि इसमें सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। हमने ट्रिक में देखा है जो भी संख्या दिया हो, 3 क्रमागत संख्या दिया तो हम 3 से भाग करेंगे, या 4 क्रमागत संख्या दिया है तो हम 4 से भाग करेंगे। ये मैटर नहीं करता कि सम संख्या है, विषम संख्या है, कोई भी संख्या हो, बस जो संख्या दिया है कुल संख्या जो है उसी से हम इसको भाग कर देंगे। योग हो या जो भी हो, गुणनफल हो, जो भी हो, इसी को हम भाग कर देंगे। तो यहाँ 4 संख्याएं दी हुई हैं, 4 से भाग करेंगे, 4 पंचे 20। अब 5 बीच वाली संख्या होंगी दोस्त, 5 बीच वाली संख्या होंगी, लेकिन इसमें क्या पूछा है 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग। हमें सम संख्या बताना है तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी 4, इसके पहले 2, और दोस्त 5 के बाद 6, इसके बाद 8। ये हमारी सम संख्याएं होंगी। अब इसमें पूछा है सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 8 है, जो कि हमारा उत्तर होगा। अगर सबसे छोटी संख्या पूछता तो सबसे छोटी संख्या 2 है। इसको एक बार चेक करते हैं ये सही है या गलत है। इन सब का योग अगर 20 आ रहा है तो हमने सही वैल्यू पुट किया है, जैसे 2 4 2 6 और 6 6 12, 12 8 20। दोस्त 20 आ रहा है, जो कि आपके प्रश्न में साफ साफ लिखा था कि 4 क्रमागत संख्याओं का योग या 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 20 दिया था। तो ये हमारा पूरे तरीके से सही है। इसका 8 हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। चलिए आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो बड़ी संख्या क्या होगी, या बड़ी संख्या कौन सी होंगी। दोस्त ऑप्शन नंबर ए दिया है 7, ऑप्शन नंबर बी दिया है 9, ऑप्शन नंबर सी दिया है 13, ऑप्शन नंबर डी दिया है 15। दोस्त आप सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न में दिया है 5 क्रमागत, दोस्त 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। सबसे बड़ी संख्या पूछा है दोस्त। अब इसमें हमने कौन सा ट्रिक अपनाया था कि जो भी यहाँ संख्या दिया हुआ हो, जैसे 5 संख्या दी हुई है तो हम 55 को 5 से भाग कर देंगे, 11 आएगा, जो कि बीच वाली संख्या होगी। अब बीच वाली संख्या हमारी कौन सी होगी, 2 इधर हो गया, 2 इधर हो गया, मतलब ये बीच वाली संख्या हो गई 11। अब प्रश्न को एक बार पढ़िए, देखिए प्रश्न क्या कह रहा है कि 5 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 55 है। दोस्त 5 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, मतलब यहाँ 9, अगर यहाँ 9 होगा तो यहाँ 11 होगा, अर्थात यहाँ 11 है तो यहाँ 9 होगा, और इसके पहले कौन सी संख्या आती है 7, और 11 के बाद 13, और 13 के बाद 15। तो इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्त 15। प्रश्न में पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या कौन सी होगी, सबसे बड़ी विषम संख्या 15 होगी। इसको आप चेक कर लीजिए, अगर इन सब का योग 55 आ रहा है तो हमने सही वैल्यू पुट किया है, जैसे 7 13 20 और 11 9 20, 20 40,
और 40 और 15 55, इन सब का योग 55 आ रहा है। तो हमारा ये पूरी तरीके से सही है और इसका उत्तर 15 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया है। दोस्त आगे बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि हमारा है, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। दोस्त क्वेश्चन नंबर 5, 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्त क्वेश्चन क्या कह रहा है, फिर से पढ़िए। 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन दिया है, ऑप्शन 21, 24, 27 या 28। दोस्त इसका सही उत्तर क्या होगा, आप बताइए। चलिए इसको हल करते हैं। प्रश्न में दिया है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत संख्याएं, 3 क्रमागत संख्याएं हैं दोस्त, 3 क्रमागत विषम संख्याएं हैं वो भी, और इनका योग 72 दिया है, इन सब का योग 72 दिया है दोस्त। तो पूछ रहा है इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, इस संख्या को पूछा है सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। अभी इसके पहले हमने आपसे कहा था कुछ भी दिया हो, संख्या जितनी संख्या दी हुई हो, चाहे उनका गुणनफल हो या योग हो, कुछ भी हो, बस आप इस संख्या को कुल संख्याओं से भाग कर दीजिए। जैसे 3 से भाग कर दिया तो 3 दूनी 6 और 3 चौके 12, ये हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी 24। 24 हमारी बीच वाली संख्या होगी। प्रश्न में कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग। दोस्त प्रश्न में कह रहा है 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत विषम संख्याओं का योग, तो बीच की संख्या अगर 24 होगी तो इसके पहले कौन सी संख्या होगी, 21, क्योंकि 3 से विभाजित होनी चाहिए दोस्त, प्रश्न में लिखा है। इसके बाद कौन सी संख्या होगी, 25 विभाजित होगा नहीं, 26 विभाजित होगा नहीं 3 से, 27। अब ये पूरी तरीके से सेट हो गया है, जो कि प्रश्न हमारा कह रहा है 3 क्रमागत दोस्त विषम संख्या जो कि 3 से विभाजित हो रही हैं और इनका योग 72 आ रहा है। इसको चेक कर लेते हैं कि इनका योग 72 आ रहा है या नहीं। अगर 72 आ रहा है तो सही है, 72 नहीं आ रहा है तो हमने गलत वैल्यू पुट किया है। जैसे 21, 24, 27, इन सब का योग करते हैं, अगर योगफल 72 आ रहा है तो हमने सही वैल्यू पुट किया है। जैसे 4 1 5, 7 5 12, 2 हासिल 1, 2 2 4 1 7, 72, जो कि पूरी तरीके से मैच कर रहा है, तो हमने सही सॉल्व किया है और हमारा उत्तर 27 आ रहा है, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्रश्न संख्या 6 क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। दोस्त प्रश्न में कह रहा है 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योग 15 है, और ऑप्शन में क्या दिया है दोस्त, ऑप्शन में 120 दिया है, 130 दिया है, 140 दिया है, 110 दिया है। आप इन संख्याओं का गुणनफल बताइए क्या होगा। आप एक बार देखिए प्रश्न कह क्या रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल, 3 संख्याएं हमारे हैं दोस्त, 3 संख्याएं हैं, 3 संख्याएं जिनका गुणनफल कितना होगा पूछा है, लेकिन इनका योग, इन संख्याओं का योग 15 दिया है, 15 दिया है दोस्त। तो हमने आपसे कहा था कि जो भी संख्या दिया हुआ हो उसको इससे भाग कर देंगे, उससे भाग कर देंगे तो हमारी बीच वाली संख्या आ जाएगी। जैसे कुल 3 संख्याएं हैं, 3 से भाग किया, 3 बचे 15, 5 हमारी बीच वाली संख्या होगी, 3 क्रमागत अर्थात 5 के पहले 4 होगा और 5 के बाद 6 होगा। अब हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा। दोस्त हमें क्रमागत संख्याएं मिल गई हैं, अब हमको यहाँ पुट कर देना है, अर्थात इन संख्याओं का आपस में गुणा कर लेना है। तो 4 गुणे 5 गुणे 6, 4 पंचे 20 और 20 छक्के 120, 120 हमारा उत्तर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। ऑप्शन नंबर ए 120 है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अब दोस्त आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है। अब देखिए क्या पूछ रहा है, उन 2 सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दोस्त उन 2
क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। आपके ऑप्शन में दिया है ऑप्शन नंबर ए 42, ऑप्शन नंबर बी 43 और ऑप्शन नंबर सी 44, ऑप्शन नंबर डी 45। आप इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। तो चलिए दोस्त इसको हम हल करते हैं। इसको बेसिक तरीके से हम हल करेंगे। प्रश्न में दिया है उन दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर, दोस्त दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। हम मान सकते हैं अगर दो क्रमागत सम संख्या अगर पहली संख्या 2 होगी तो दूसरी संख्या 4 होगी, या पहली संख्या अगर 4 होगी तो दूसरी संख्या 6 होगी। तो हम चाहें तो ऐसे ऐसे वैल्यू पुट करके उसका स्क्वायर करके और फिर चेक कर सकते हैं कि हमारा उत्तर क्या होगा, लेकिन इसमें हमें बहुत समय लगेगा। तो हम इसको बेसिक तरीके से लगाते हैं यक्स मान के। जैसे हमने पहली संख्या बराबर यक्स और दूसरी संख्या बराबर यक्स प्लस 2। दोस्त हमने यक्स प्लस 2 क्यों किया है, क्योंकि यहाँ सम संख्याओं का योग पूछा है। तो ये यक्स है तो ये यक्स प्लस 2 होगा, अर्थात इससे 2 ज़्यादा होगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। दोस्त एक संख्या यक्स है और दूसरी संख्या यक्स प्लस 2 है, इनके वर्गों का अंतर 84। इसको हल करते हैं, यक्स स्क्वायर ऐसे ही कर देंगे और माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इसका ए प्लस बी का होल स्क्वायर बना तो इसको हल करेंगे तो यहाँ ए स्क्वायर मतलब यक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मतलब 2 दूनी 4 प्लस 2ab मतलब 2x, यहाँ गुणे का चिन्ह लगा सकते हैं, बराबर 84। दोस्त ये x प्लस में है, ये माइनस में है, कट जाएगा। उसके बाद ये प्लस 4 है, इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, मतलब 84 माइनस 4 हो जाएगा। और इसको ऐसे ही उतारेंगे तो 4x हो जाएगा। इसको इससे माइनस करेंगे 84 से 4 को 80 बचेगा और ये 4 नीचे आएगा, x बराबर 80/4 और 4 से 80 को काटेंगे 20 आएगा, अर्थात x बराबर 20 आया। दोस्त x बराबर 20 आया तो हम इसका मान यहाँ पुट कर देंगे। अगर x बराबर 20 है तो इसका मान रखेंगे दूसरी संख्या का, तो इसमें 2 जोड़ेंगे तो 22 हो जाएगा। अब दोस्त प्रश्न देखिए, हमारी दोनों संख्याएं आ गई हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, दो क्रमागत सम संख्याओं का योग क्या होगा जिनके वर्गों का अंतर 84 है। दोस्त अब दोनों संख्याओं को जोड़ देना है। इन दोनों संख्याओं का योग क्या होगा, तो 20 और 22 42 होगा, जो कि हमारे प्रश्न में पूछ रहा था। इन दोनों संख्याओं का योग 42 होगा। दोस्त एक प्रश्न हम और देख लेते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 है। दोस्त 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 है, तो इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। ऑप्शन नंबर ए 1, ऑप्शन नंबर बी 2, ऑप्शन नंबर सी 3, ऑप्शन नंबर डी 4। दोस्त इसका सही उत्तर बताइए, इसका सही उत्तर क्या होगा। आप कमेंट बॉक्स में इसका सही उत्तर लिखिए। चलिए इस प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न क्या कह रहा है, 3 क्रमागत संख्याओं का योग 6 है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। दोस्त इसके पहले भी हमने इस ट्रिक को देखा है कि जो भी संख्या दी हुई हैं उनको उनके योग से भाग कर दें, अर्थात यहाँ कुल संख्याएं कितनी हैं 3 और इनका योग 6 है, तो हम 6 से 3 को भाग कर देंगे, 3 दूनी 6, हमारी बीच वाली संख्या निकल आएगी 2। प्रश्न देखिए, उसमें कह रहा है 3 क्रमागत सम संख्याएं, अर्थात ये संख्याएं क्रमागत होंगी, इसके आगे और पीछे वाली। तो यहाँ 2 है तो 2 के बाद यहाँ 3 होगी और 2 के पहले 1 होगी। प्रश्न में क्या कह रहा है, सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी संख्या 3 होगी, जो कि हमारा उत्तर होगा। अगर प्रश्न में पूछता सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, तो हमारा उत्तर 1 होता। या प्रश्न में पूछता कि बीच वाली संख्या कौन सी होती, तो उत्तर 2 होगा। लेकिन यहाँ हमारा उत्तर 3 होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया है। ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर।
दोस्त आज हमने तो कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़े हैं, अभी इनमें से लगभग 1-2 पार्ट और बचा है जिनके माध्यम से हम नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति को ख़त्म करेंगे। दोस्त कल का वीडियो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। कल मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कि भाग करने का ट्रिक, जैसे मान लीजिए 122 दिया है, इसको 87 या 88, 87, 5 से भाग करना है तो इसको भाग कैसे करेंगे, इसका मैं ट्रिक बताऊंगा कि आप कैसे इसको 3-4 सेकंड में भाग कर लेंगे। एक आसान तरीका बताऊंगा कि अगर आपको 122 का टेबल नहीं आता फिर भी आपको इससे भाग करना है तो आप कैसे भाग करेंगे, तो मैं कल ये बताऊंगा। और एक ट्रिक और बताऊंगा जो कि बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, शायद अभी तक आपने पढ़ा होगा। जैसे √4 दिया है तो इसको तो आप हल कर लेंगे 2, √9 दिया है इसको आप हल कर लेंगे 3, लेकिन अगर √7 दिया है तो इसका मान क्या होगा आप बताइए। √3 दिया है तो इसका मान क्या होगा, या √11 दिया है तो इसका मान क्या होगा, या √13 दिया है तो इसका मान क्या होगा। इन टाइप के क्वेश्चन को कल हम हल करेंगे विद ट्रिक। मैं आपसे वादा करता हूं दोस्त, इन टाइप के प्रश्नों को आप बस 3 से 4 सेकंड में आप हल करेंगे। बस आप कल का वीडियो देखिए दोस्त। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कल का मेरा ट्रिक आप तक तुरंत पहुंचे। धन्यवाद दोस्त।